हाँ, मुझे ननद की इज्जत करनी नहीं आती। नेहा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, जहाँ किसी चीज की कोई कमी ना थी। कमी थी तो बस संस्कार की। सासू माँ विभाजी ने अपने चारों बेटों को सब कुछ सिखाया था, बस कुछ नहीं सिखाया था तो औरतों की इज्जत करना। अपनी माँ और बहन की इज्जत करना तो सिखाया था, पर दूसरे की घर की बेटी की क्या कदर होनी चाहिए वह नहीं सिखाया था। चारों बेटे अपनी पत्नी को अपने पैरों की जूती समझते थे। ढंग से बात कैसे की जाती है यह उन्हें पता ही नहीं था। कहीं पर भी बेइज्जती कर देना तो आम बात थी। शादी के कुछ दिन बाद नेहा को ये पता चली कि उसकी ननद उसके सामने वाले फ्लैट में ही रहती है, जिसे उसकी सासू माँ ने इसलिए खरीद कर दिया है ताकि वह हर पल उनकी नजरों के सामने रहे। नेहा को कुछ दिनों में यह भी समझ आ चुका था कि वह फ्लैट सिर्फ रहने के लिए और सोने के लिए ही इस्तेमाल होता है, बाकी तो सब इसी घर में होता है। रसोई छूने के अगले दिन जब नेहा जय के लिए चाय बनाने गई तो देखा उनके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टिफिन के लिए बैठे हैं। सासू माँ ने कहा, बहू जल्दी से इन दोनों का टिफिन तैयार कर दो, इनकी मम्मी सो रही है। नेहा ने फटाफट टिफिन तैयार किया। यह तो रोज का ही काम था। थोड़ी देर में ननद और नंदोई भी आ गए। उन्हें चाय नाश्ता करवाया, फिर खाना खाने के समय भी वो आ गए, फिर रात का खाना बनाया। इसी तरह से प्रतिदिन का काम था। उनके बैठने और खाने से नेहा को कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी ननद थी, कोई बात नहीं, पर समस्या तो ये थी कि वो दिन भर सासू माँ के कान भरती, जिसके कारण वह कभी भी नेहा से ढंग से बात नहीं करती। हर बात में उसे ताना देती। काम के लिए कभी काम वाली रखने की बात होती थी तो अक्सर यही कहती, 4 लोगों का तो काम है, काम वाली की क्या जरूरत है। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, उसका तो खाना कभी कभी ही इसे बनाना पड़ता है। मैं तो अपने जमाने में 25 लोगों का खाना रोज बनाती। मजाल है कि मैं कुछ बोल सकूं नौकर लगाने को। आजकल तो लोग बीवी को सर पर बैठा कर रखते हैं तो बीवी बोलेगी ही। अगर गलती से भी कभी कोई बात जा मान ले तो तुरंत कहते जोरू का गुलाम हो गया है। अपने दामाद को कहती, अपनी पत्नी की कदर किया करो, उसे खुश रखा करो। उसके खुश रहने से आपके जीवन में खुशियां आएगी, आपकी तरक्की होगी। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। सर्दी में कहती, सर्दी बहुत है, 4 रोटी ज्यादा बना देना, खाना दे आएंगे। गर्मी में गर्मी बहुत है, गर्मी में काम करने का मन कहाँ करता है, खाना बना देना, आकर खा लेंगे। पति से सम्मान न मिलने के कारण नेहा जी तो रही थी पर घुटन सी होती थी। उसका दिल करता था यहाँ से भाग जाए कहीं दूर, पर माँ पापा ने कहा था पति का घर ही तुम्हारा घर है, हर हाल में निर्वाह करना होगा। तो निर्वाह कर रही थी बेचारी। जब कभी मायके वालों के सामने जय उसे डांट देता, बेइज्जती कर देता तो काफी दिल दुखता। उसने कभी भी अपने पापा, अपने भाई, अपने जीजाजी को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था, इसीलिए उसे बहुत अजीब लगता। उसके घर में तो लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। करीब शादी के 3 साल बाद नेहा माँ बनने वाली थी, मगर वो खुश नहीं रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था उसे। हमेशा अंदर अंदर घुटने के कारण खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें खुश रखा करो, हीमोग्लोबिन बहुत कम है। तीसरे महीने से डॉक्टर ने उसे एकदम आराम करने को बता दिया। अब घर का सारा काम सासू माँ पर आ गया। फिर भी ननद नहीं सोचती कि मेरी माँ है तो मैं कुछ मदद कर दूं। जब एक दिन सासू माँ ने कहा कि मैं काम वाली रख लेती हूँ और तू खाना बना दिया करना, मुझसे अब नहीं होता है। इस पर वह गुस्से में बोली, मेरा ऐसा बुरा दिन नहीं आया है कि मायके में नौकरानी का काम करूँ, भाभी की नौकरानी बनूं। कल से जो भी होगा मैं घर में बनाकर खा लिया करूंगी, तुम अपनी बहू की सेवा करो। और यह कहकर गुस्से में चल दी। सासू माँ को काम करते देख नेहा को भी बुरा लगता था, पर नेहा कुछ नहीं कर पा रही थी। जब भी कुछ सासू माँ या बहन के लिए बोलती तो जय कहता, बड़ी बहन है, और बड़ी बहन और माँ तो भगवान का रूप होती है, उनकी कोई शिकायत मुझसे कभी नहीं करना। वह मेरी माँ है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद वह एक दिन भी घर नहीं आई। नेहा ने बच्चे को जन्म दिया, वह अस्पताल भी उसे देखने नहीं आई। बच्चे को लेकर जब वह घर आ गई तब भी वह उसे देखने नहीं आई। करीब 1.5 महीने के बाद बच्चे का नामकरण किया गया तो सासू माँ ने कहा वह बड़ी है, जाकर ननद से माफी मांगकर उसे मनाकर ले आओ। नेहा ने कहा, किस बात की माफी मांगू मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। इस पर पतिदेव बोले, मम्मी ने तुम्हारे कारण ही तो उन्हें काम करने के लिए कहा था। अगर तुम अपना ध्यान रखती तो बेड रेस्ट डॉक्टर कहता ही नहीं, यह सब होता ही नहीं। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अब चुपचाप चलो और दीदी को मनाकर घर ले आते हैं। नेहा ने भी सोचा कुछ बोलने से यहाँ पर फायदा तो है नहीं, चलो चलती हूँ, माफी मांग लेती हूँ। दीदी घर चलिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। इतना कहते ही वो मुस्कुराई। नेहा को लग रहा था जैसे वह कह रही हो मैं जीत गई। इसके बाद सबको पता था कि अब नेहा घर के काम करने के लिए तैयार हो गई है।
तो उनका आना जाना फिर से पहले की जैसे शुरू हो गया था। एक दिन जब बेटे की वैक्सीनेशन करवा के नेहा घर लौटी तो पता चला कि उसकी ननद सासू माँ से कह रही थी, आजकल नेहा का व्यवहार बदला बदला सा लगता है। जैकेट डर से कुछ बोलती नहीं है, पर मुझे ऐसा ही लगता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं अगर खाती हूँ तो अपने माँ बाप का, अपने भाई का, उसके बाप का तो खाती नहीं। फिर वो ऐसा क्यों करती है, जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। बड़ी ननद जैसी इज्जत भी नहीं देती। इतना कहते ही नेहा घर में प्रवेश की। नेहा बोली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए दीदी, पर कह रही हूँ। ननद जैसी इज्जत आपको कैसे दूँ? आपको आप ननद तो रही नहीं, पड़ोसन बन गई है, फर्क तो पड़ेगा ही। जहाँ तक खाना खाने की बात है, सही कहा आपने, आप अपने बाप भाई का खाती हैं, मेरा नहीं। पर वह मेरे पति भी है और यह मेरा ससुराल है। जिस समय मुझे आपकी जरूरत थी, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। बिना वजह गुस्सा होकर अपने घर बैठ गई ताकि आपको यहाँ कोई काम ना करना पड़े। उससे मेरी नजरों में आपकी इज्जत कम हो गई। अगर उस समय आप घर को थाम लेती तो ऐसा महसूस होता कि हम सबकी बड़ी बहन हमारे पास रहती है, जो हमारी हर पल मदद करेंगी, हमारा साथ देंगी। सब बातें आप इन्हें बता भी देंगी तो मुझे डर नहीं, क्योंकि क्या होगा, वह मेरी बेइज्जती पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। यह तो उनका रोज का काम है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पता नहीं क्यों सासू माँ और ननद दोनों ने ही जय को कुछ नहीं बताया। इधर जैसे जैसे बेटा बड़ा होने लगा था, जय के व्यवहार में भी सुधार होने लगा। वो सोचने लगा था कि अगर मेरा बेटा किसी की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। जिस कारण से उसका नेहा के प्रति व्यवहार बदलने लगा था। नेहा के लिए ये उम्मीद ही काफ़ी थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और आज सब ठीक भी हो गया। अब जय नेहा के लिए हमेशा आवाज़ उठाता है, और उसने अपनी बहन से भी कह दिया, दीदी आप अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए, मेरा बेटा मेरे लिए नई जिंदगी लेकर आया है। अब नेहा बहुत खुश थी। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग अपने भी कमेंट में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।